नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आगामी बेसिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इसके बाद वीडियो भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती, पटवार भर्ती, सेकंड ग्रेड रीट, ये सभी भर्तियां आ रही है। तो इन सभी में करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा भी जो अन्य भर्तियां हैं वो सभी भर्तियां सम्मिलित है। अब तक 14 पार्ट आ चुके हैं। लगभग ये मान के चलो कि 700 के आसपास क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज 15वां पार्ट है 1500 क्वेश्चन का। 15वां पार्ट 1500 क्वेश्चन हम पूरे देखेंगे। यहां पर 50 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट के अंदर मिलेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर्स के नाम से, वहां से जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे अभी जुलाई चल रही है, तो जुलाई तक के करंट अफेयर्स को हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जुलाई तक का करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करने का प्रयास हम यहां पर कर रहे हैं दोस्तों। तो पार्ट नंबर 15 नंबर पार्ट है वो रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये 1500 क्वेश्चन अगर आप देखकर कंप्लीट करके आगामी जो सितंबर अक्टूबर में जो भी एग्जाम होंगे उनके अंदर जाते हैं, तो इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो 9 इनमें से हूबहू छप जाएंगे। एक क्वेश्चन की गारंटी मैं ले नहीं रहा हूं, वो साफ शब्दों में हम बोल देते हैं। तो एक बार जो साथी कंप्लीट 30 के 30 पार्ट एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं या स्पीड के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाएं। लाइक वाला बटन दबाएं। लाइक जितने होंगे उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं प्रतिदिन भी शुरू कर सकता हूं। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना कहां की है? कहां की है दोस्तों? तो इसकी स्थापना की है जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? यह अगस्त 2024 में दिया गया था और यह दिया गया था भंवरलाल भरमर को। किनको? भंवरलाल भरमर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहां बनाया जा रहा है? पहला कहां पर है? अजमेर में, और दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग जो सेंटर है ये बन रहा है सोरसन 12 में, सोरसन 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 जुलाई 2024 को नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इसमें कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ये नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस नीति के अंतर्गत किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये जो फ्लाइंग स्कूल वाली बात यहां पर आ रही है, एक तो किशनगढ़ है, भीलवाड़ा है और झालावाड़ है, इन 3 जगह फ्लाइंग स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। इस नीति के तहत कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट व जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर बनाया जा रहा है? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, कोटा में। एरो सिटी कहां पर बनेगी? जयपुर के अंदर। ये 2 क्वेश्चन भी आपके तैयार होंगे। चारों के चारों कथन सत्य है यहां पर, तो उपरोक्त सभी कथन क्या रहेंगे? सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना 2 में किसके वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है? किसके सहयोग से? JICA के सहयोग से संचालित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में हुए मतदान के बारे में सत्य कथन है। पहले चरण में 58.28%, द्वितीय चरण में 65.52%, दोनों चरणों में कुल मिलाकर 62% मतदान। उपरोक्त सभी कथन, तो तीनों ही कथन सत्य हैं। ये तीनों ही कथन क्या है? यहां पे सत्य कथन है दोस्तों। और अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 जून 2024 को जारी राजस्थान नई वन नीति 2024 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया है? बताइएगा जल्दी से। कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का नीति इसमें लक्ष्य रखा गया है? 20% का। कितने का? 20% का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के नए राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव वागड़े के संबंध में असत्य कथन है वो छांटकर बाहर फेंकना है भाई। देखो, हरिभाऊ प्रदेश के 45वें राज्यपाल बने। इससे पूर्व हरिभाऊ महाराष्ट्र विधानसभा 2014 से 19 के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पूर्व आप असम के राज्यपाल, सिक्किम के राज्यपाल, ये गलत है,
ऑप्शन 3, श्री हरिभाऊ को 31 जुलाई 2024 को मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई या शपथ ग्रहण करवाई, यह भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 3 गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16वीं विधानसभा के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए सही युग्म का चयन करना है दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली है। उपनेता प्रतिपक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो रामकेश मीणा है। मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है अर्जुन, क्या समिति है ना, तो अर्जुन लाल जी नगर। ठीक है, तो 3 4 2 1 ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का 6वां टाइगर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ के चारों ओर। अब देखिएगा भाई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लाइव रिकॉर्ड, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, 20 मेजर टेस्ट और इन पांचों का मिलाकर कॉम्बो बैच 5 in 1, इस कॉम्बो बैच में ये पांचों के पांचों बैच मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, हाँ ये वीडियो जो देख रहे हैं ना, इनमें से मात्र 5 से 7% बच्चे हैं जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का। आपसे इतना ही बोलूंगा कि अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन करें, समझ गए? क्योंकि पीडीएफ के लिए आपके कॉल आते हैं, मैसेज आते रहते हैं, भाई क्यों करते हो? जब इतना बोल दिया मैंने कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर कंप्लीट आपको देखो, जैसे ये क्लास हुई इसकी पीडीएफ आ गई, तो जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ वहां पर आ जाती है दोस्तों। आगे चलिएगा। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में सितंबर 2024 से शुरू किया गया प्रखर कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? प्रखर कार्यक्रम का मूल उद्देश्य छात्रों में पठन कौशल और पढ़ने की अभिरुचि का विकास करना। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। और यह शुरू कब किया गया था? सितंबर 2024 में। नेक्स्ट है विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रखर कार्यक्रम हेतु निर्धारित क्लास। भाई कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो प्रखर कार्यक्रम है उसके तहत लगेगा 7वां क्लास। कौन सा लगेगा? 7वां क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रदेश का 5वां और देश का टाइगर रिजर्व बना है, तो धौलपुर करौली देश का 55वां है, देश का 55वां। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में प्रदेश का 5वां मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? ML लाठर को, ML लाठर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का दूसरा आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां स्थापित होगा? कहां होगा? अजमेर के अंदर। कहां स्थापित होगा? अजमेर में। नेक्स्ट है प्रदेश के किस स्थान पर नया जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा? कहां बनाया जाएगा? जामर कोटड़ा उदयपुर में, जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भीलवाड़ा का मंडल ब्लॉक किस क्षेत्र में चर्चा में आया है? बात यहां पर मंडल ब्लॉक जो भीलवाड़ा में उसकी बात कर रहे हैं। हर गल नल उपलब्ध कराने में 100% उपलब्धि। मंडल ब्लॉक के हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रदेश की पहली चित्ता सफारी किस अभयारण्य में शुरू की जा रही है? प्रदेश की पहली चित्ता सफारी किस अभयारण्य में शुरू की जा रही है? तो यह शुरू की जा रही है गांधी सागर अभयारण्य है रावतभाटा चित्तौड़ में, वहां पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा प्रदेश के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए MOU संपन्न हुआ है? तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अभी हमने देखा था कहां पर बनने वाला है? कोटा में। तो कोटा के अंदर जो जगह है उसका नाम है शंभूपुरा, शंभूपुरा कोटा में। कहां पर? शंभूपुरा कोटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत प्रदेश की कितनी पंचायत समितियों में जल संग्रहण व संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। कितनी पंचायत समितियों के अंदर? 349 में। कितने में? 349 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में लाभार्थी की श्रेणी है? उज्ज्वला योजना में चयनित BPL परिवार, NFCA के तहत राशन पाने वाले सभी परिवार। तो 1 और 2 यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनमें देखिएगा ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद। ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली, राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 23
जुलाई 2024 में स्वीकृत की गई प्रदेश की नागरिक विमानन नीति 2024 के तहत किन स्थानों पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे? तो यह क्वेश्चन मैंने बताया था, सीधा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर यहां पर पूछा जा सकता है। अब इनमें से अलग टाइप से बना सकता है कि निम्न में से किस स्थान पर फ्लाइंग स्कूल नहीं खोला जाएगा। 3 तो ये दे देंगे, एक अलग दे देंगे, तो क्वेश्चन कैसे भी बनकर आ सकता है, वो हम पे नहीं है, हमें ये तीनों याद रखने। तो देखिएगा, किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा, किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी किए गए वर्ष 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में राजस्थान का समग्र स्कोर कितना रहा? राजस्थान का जो समग्र स्कोर इसके अंदर रहा था 62, 64, 65 या 67, तो सही रहेगा, इसमें रहा था राजस्थान का एसडीजी स्कोर 67 दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबा आईडी के संदर्भ में सही कथन है। आबा आईडी क्या है उसके बारे में आपको जानकारी यहां पर देनी है दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। पहला, यह चिकित्सा विभाग की ओर से जुलाई अगस्त माह में चलाया गया अभियान है। इसका पूरा नाम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आबा के द्वारा मरीज की मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन मिल सकेगी। यह 14 अंकों की डिजिटल आईडी है, तो चारों ही सही है। ऑप्शन 4 ए बी सी डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, अभियान और उससे संबंधित स्थान के लिए सही कूट का चयन कीजिएगा। भाई कौन सा अभियान कहां चलाया गया यह आपको बताना है। सबसे पहले पहल अभियान चलाया गया था सलूम्बर में, पहल अभियान सलूम्बर के अंदर। नशा मुक्त मानस अभियान हनुमानगढ़ में। कुलाड़ी बंद अभियान रणथंबोर में, कुलाड़ी बंद अभियान रणथंबोर में। और सशक्त अभियान चला था 12 के अंदर। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 जून 2024 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, तत्कालिक राज्यपाल थे ये, ने राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो 27 जून 2024 को राज्य जो मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, उसके अध्यक्ष बने थे गंगाराम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जून 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। प्रवीण गुप्ता, नवीन महाजन, नवीन महाजन को, किनको? नवीन महाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन में केंद्र राज्य के वित्तीय सहभागिता कितनी है? यह क्वेश्चन भी, जल जीवन मिशन है, इसमें केंद्र और राज्य की जो सहभागिता है वो 50-50 है। कितनी है? 50-50%। अगला क्वेश्चन, एसएमएस अस्पताल जयपुर में बनाए जा रहे सबसे ऊंचे आईपीडी टावर का नाम, नया नाम क्या है? आईपीडी टावर का नया नाम है आयुष्मान टावर। क्या नाम है? आयुष्मान टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ जल संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रदेश के कितने ब्लॉक डार्क जोन में पाए गए हैं? कितने ब्लॉक? 203 ब्लॉक डार्क जोन में। 203 ब्लॉक है, वो क्या है? डार्क जोन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन जिसकी रिपोर्ट जून 2024 में जारी की गई, प्रदेश में मेथेन हॉटस्पॉट में शामिल स्थल, तो उनमें मेथेन में एक तो जैसलमेर और बाड़मेर, चिड़ावा और तारानगर। समझ गए? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? बाल साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? प्रहलाद सिंह जोरड़ा को, प्रहलाद सिंह जोरड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य अकादमी नई दिल्ली का वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा युवा साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? युवा साहित्यकार सम्मान यह मिलेगा सोनाली सुतार को। किनको? सोनाली सुतार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोनाली सुतार को किस काव्य कृति को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो सोनाली सुतार की एक काव्य कृति है शुद्ध सोंदू जग आंगणे, शुद्ध सोंदू जग आंगणे। क्वेश्चन नंबर 36, प्रहलाद सिंह जोरड़ा के किस बाल साहित्य को
वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी बाल साहित्यकार सम्मान प्रदान किया जाएगा? किसको? मारी ढाणी को, मारी ढाणी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024-50 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? 50 जिलों के अनुसार ये एसडीजी इंडेक्स आई थी। अब तो 41 होगा भाई, कहीं करा इंडेक्स बदला, जिला बदला, अपने तो टाइम ही वही चल रही हो पिछला 2 सालों। करें तो जिला बने, करें निरस्त करे, आज सरकार आवाज बनावे, आवाज हटावे, और 2-3 साल बाद में सरकार अगर चेंज होगी तो पाचा बना देसी, पाचिया सरकार आएगी तो पाचा हटा देसी, वो तो चाल तो ही रहसी। लेकिन 1 नंबर पर था झुंझुनू। कौन सा था? झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में प्रदेश का कुल एसडीजी स्कोर रहा, कितना रहा था? 59.11% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर जुलाई 2024 में निर्वाचित हुए। राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत। कौन हुए थे? तेजस्वी गहलोत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला शहर जहां 5 सफारी एक साथ हो सकेगी। अलग अलग टाइप की सफारियों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। तो जयपुर में कितनी सफारियां? 5 सफारियां। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा की जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जनलेखा समिति का अध्यक्ष प्रतिपक्ष नेता बनता है, और प्रतिपक्ष नेता कौन है? टीकाराम जूली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाकासर बाड़मेर चर्चा में रहा, क्यों भाई चर्चा में रहा बाड़मेर? तो बाकासर बाड़मेर की आप बात कर रहे हैं इंग्लैंड वाटरवे के लिए, इंग्लैंड वाटरवे के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले इसको देखा था गांधीनगर को हमने, और राउत बाटा में बताया था हमने। अब राउत बाटा किस जिले में ये आपको नहीं पता, तो उसका तो इलाज मेरे पास भी नहीं है। समझ गए आप? बताओ, चित्तौड़ के अंदर। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को उनकी किस कृति के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार प्रदान किया गया? किसकी? कुदरत सु कुचमाद, कुदरत सु कुचमाद के लिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी में संशोधन कर क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल किया है? और यह खनिज है आपका पोटास। कौन सा है भाई? पोटास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के संदर्भ में असत्य कथन का पता लगाइए। असत्य को मतलब जो गलत कथन है, बी को अपन पतो लगाणो है दोस्तों। तो लगाओ भाई। योजना अंतर्गत कुल 500 छात्रों का चयन उच्च शिक्षा हेतु किया जाएगा। 300 छात्रों का चयन विदेशी शिक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए किया जाएगा। E1 श्रेणी में 8 लाख वार्षिक आय तक कुल 50 लाख रुपए ट्यूशन फीस का प्रावधान है। E2 श्रेणी में 70% ट्यूशन फीस की सुविधा नहीं भाई, 70 नहीं है, 85 है यहाँ पे, 85%। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, देश में पहली बार राजस्थान राज्य में पोटास खनन किया जा रहा है। राजस्थान के कौन से ब्लॉक पोटास खनन से संबंधित है? लखासर ब्लॉक बीकानेर, बेरूसरी ब्लॉक हनुमानगढ़, गढ़सीसर चूरू, सपोटरा, खिदरपुरा, करौली। चारों ये तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मार्च 2024 को राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया CR चौधरी को। किनको? CR चौधरी को। नेक्स्ट है, विभिन्न आयोग और हाल ही में नियुक्त 2024 उनके अध्यक्षों का सही मिलान कीजिएगा। सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष बने हैं प्रेम सिंह बाजोर। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं ओम प्रकाश भड़ाना। यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बने प्रहलाद टांक। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने राम गोपाल सुतार।
राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं जसवंत बिश्नोई। तो 31452 31452 31452 ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन। हाईकोर्ट का न्यू लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, पर्सन बैंक टेस्ट सीरीज, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और ये पांचों बैच कॉम्बो बैच के अंदर 5 in 1 ऑफर सीमित समय के लिए हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, और इसी प्रकार जो सामान्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके भी बैच चल रहे हैं। तो आप कॉम्बो बैच है वो ज्वाइन कर लें। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, आप आपके परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त कोई तैयारी करे तो देखो, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस, रीट मेंस ऑल विषय के वीडियो भर्ती, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड जिसका एग्जाम आ चुका है, 2nd ग्रेड पेपर 1, 2nd ग्रेड का पेपर 1, सीटी 10+2, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, रेलवे डी ग्रुप, दिल्ली पुलिस, पीटीआई 3rd ग्रेड भर्ती, रोडवेज विभाग चालक परिचालक, आर्मी तो हो चुकी है लेकिन अगली आर्मी की तैयारी कोई कर रहा है तो पटवारी भर्ती, और इसके अलावा एक बैच ये है ही हाईकोर्ट वाला। तो इन सभी भर्तियों के आपको बैच मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही जाकर ज्वाइन करें। बैच मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आराम से अपना तैयारी है उसको जांच सकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन एक बार कमेंट करके बताएं, और आपका कमेंट ही बोलेगा कि प्रतिदिन करंट की आवश्यकता है या नहीं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।